हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष गर्ग। केमिस्ट्री टाइम चैनल में आपका स्वागत है। तो आज वाली क्लास में हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लिगेंड्स के बारे में। देखिए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो यही है। लिगेंड्स के बगैर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ना बिल्कुल बेवकूफी वाली बात है। लिगेंड्स का नॉलेज हमें बहुत अच्छे से होना जरूरी है। आज वाली क्लास में हम कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स पढ़ेंगे। यदि कुछ क्लासिफिकेशन बच जाता है तो उसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट। तो आज वाला जो टॉपिक रहेगा वो स्पेशली किस पे रहेगा बेटा? लिगेंड्स के ऊपर रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा लिगेंड्स होते क्या हैं, राइट। लिसन केयरफुली। बहुत आसान टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। देखिएगा, दो स्पीशीज which has a tendency to donate the pair of electrons. Those species which has a tendency to donate pair of electrons are called ligands. कोई भी ऐसा स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, उनको आप लोग लिगेंड्स की कैटेगरी में डालते हैं। एनी स्पीशीज विच कैन डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज लिगेंड्स। सुनिएगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में लोन पेयर भी आ सकते हैं। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में बेटा नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में आपके पास डबल बॉन्ड भी आ सकता है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में आपके पास ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। तो कोई भी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकती है, उनको आप लोग क्या नाम देते हैं? लिगेंड्स का नाम देते हैं। लिसन केयरफुली। क्लासिकली लिगेंड्स are also known as लुईस बेस। पुरानी डेफिनेशंस के हिसाब से लिगेंड्स को बेटा लुईस बेस भी बोला जाता है। दिस इज अ वेरी जनरल डेफिनेशन। लिगेंड्स आर ऑल्सो नोन एज लुईस बेस। ऐसा नहीं है लिगेंड्स एसिड की तरह बिहेव ना करें, बट यदि पुरानी डेफिनेशंस को ध्यान में रखा जाए तो लिगेंड्स को बेटा आप लोग लुईस बेस का नाम भी दे सकते हैं, राइट। तो बहुत छोटा छोटा पॉइंट आपके सामने आ गया। कोई भी स्पीशीज जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है, उनको आप लोग लिगेंड्स बोलते हैं। पुरानी डेफिनेशन पे जाए, क्लासिकली लिगेंड्स आर ऑल्सो नोन एज लुईस बेस। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिया वाटर। क्या वाटर एक लिगेंड होगा? आंसर आएगा बिल्कुल होगा, बिकॉज ऑक्सीजन पे आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। मैंने लिया OH माइनस, यस इट इज अ लिगेंड। मैंने एग्जाम्पल लिया अमोनिया, यस इट इज अ लिगेंड। मैंने एग्जाम्पल लिया NH4 प्लस, आंसर आएगा इट इज नॉट अ लिगेंड, बिकॉज NH4 प्लस पे आपको कोई भी लोन पेयर नाइट्रोजन पे दिखाई नहीं दे रहा है। एग्जाम्पल मैंने लिया F माइनस, यस इट इज अ लिगेंड। Cl माइनस, यस Br माइनस, N2, O2, I माइनस, O2 माइनस, O2 माइनस, N3 माइनस, NH2 माइनस, NH2 माइनस, या फिर मैं बोलूं दैट इज आई कैन से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। NH2 या मैं बोलूं इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, या मैं बोलूं बेटा बेंजीन।
तो ये सब बेटा आपके किस कैटेगरी में आते हैं? लिगेंड्स की कैटेगरी में आते हैं। कोई भी चीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकती है उनको आप लोग क्या बोलेंगे? लिगेंड्स बोलेंगे। मान लीजिए मैंने आपको बोला CH4, क्या ये लिगेंड होगा? आंसर आएगा नो सर। मैंने आपको बोला CH3, क्या ये लिगेंड होगा? आंसर आएगा नो सर, राइट। मैंने आपको बोला H3O+, क्या ये लिगेंड होगा? आंसर आएगा नो सर। वाटर में जो ऑक्सीजन होता है, नो डाउट उसमें दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट एट अ टाइम ऑफ डोनेशन एक सिंगल सेंट्रल एटम को वो एक ही लोन पेयर क्या करता है बेटा? डोनेट करता है, राइट। तो H3O+ को आप लिगेंड की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। लिगेंड्स का बेसिक डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी स्पीशीज जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है उनको आप लोग क्या बोलते हैं? लिगेंड्स बोलते हैं। चले आगे बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। और पहला क्लासिफिकेशन में पढ़ने जा रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेसिस पे लिगेंड्स को तीन पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज कैटायनिक लिगेंड, सेकेंड वन इज एनायोनिक लिगेंड, थर्ड वन इज न्यूट्रल लिगेंड। जिन लिगेंड्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है उनको आप कैटायनिक लिगेंड बोलते हैं। जिन लिगेंड्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उनको आप एनायोनिक लिगेंड्स बोलते हैं। जिन लिगेंड्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता उनको आप लोग न्यूट्रल लिगेंड्स की कैटेगरी में डालते हैं। सारी क्लासिफिकेशन धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैटायनिक लिगेंड्स के बारे में। मेरी बात सुन लीजिए बेटा। कैटायनिक लिगेंड्स आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत कम होते हैं। देखिएगा, हम बात करने जा रहे हैं कैटायनिक लिगेंड्स का। पहला पॉइंट देखिएगा बेटा, all the cationic ligands are end with the suffix "-em"। जितना भी कैटायनिक लिगेंड होता है बेटा, उनके सबके बाद में क्या लगाया जाता है? "-em" लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया NH3NH2, NH3 पॉजिटिव, जिसको आप लोग N2H5 पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, राइट बेटा। सबसे पहले मुझसे पूछा गया क्या ये लिगेंड होगा? आंसर आएगा यस, इट इज अ लिगेंड। कैसे पता लगा? बिकॉज इस नाइट्रोजन पे आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, राइट। ये एक लिगेंड है, राइट। इस लिगेंड को क्या बोला जाता है? हाइड्राजोनियम। क्या बोला जाता है बेटा? हाइड्राजोनियम। बिकॉज ये जो सोल्ट है बेटा, ये किसका है? किसका है?
नॉट हाइड्राजोनियम, हाइड्राजीनियम। बिकॉज ये बेटा जो सोल्ट है वो किसका है, आपका हाइड्राजीन का सोल्ट है, दैट्स वाई इसको क्या बोला जाता है, हाइड्राजीनियम, राइट। दूसरा आपका पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड में आता है NO+, इसको बोला जाता है बेटा नाइट्रोसोनियम, या फिर इसको आप लोग बोल सकते हैं नाइट्रोसाइलियम। दोनों नाम्स इसके लिए अलाउड हैं, नाइट्रोसोनियम भी बोल सकते हैं या फिर इसको नाइट्रोसाइलियम भी बोल सकते हैं। सो बेसिकली व्हाट आर कैटायनिक लिगेंड्स, ऐसे लिगेंड्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जितना भी कैटायनिक लिगेंड्स होता है दैट एंड्स विद द लेटर ईएम। एग्जाम्पल आपके सामने है, वी हैव हाइड्राजीनियम एंड वी हैव नाइट्रोसोनियम और नाइट्रोसिलियम, राइट बेटा। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स एनायोनिक लिगेंड्स। हम बात करने जा रहे हैं एनायोनिक लिगेंड्स का और उसको पढ़ने की अपन कोशिश करते हैं। सुनिएगा बेटा, एनायोनिक लिगेंड्स का मतलब क्या होता है, ऐसे लिगेंड्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ऐसे लिगेंड्स को आप लोग एनायोनिक लिगेंड्स की कैटेगरी में डालते हैं। अब सुनिए, मान लो बेटा कोई एनायोनिक लिगेंड का जो सफिक्स है वो है आइड, राइट। तो ये बन जाएगा आइडो। बिकॉज ये जो मैं IUPAC लिखवा रहा हूं, आफ्टर 2005 जो IUPAC नोमेनक्लेचर में मोस्ट एक्सपेक्टेड नाम है, आइड को रिप्लेस करके आप लोग क्या लगाएंगे, आइडो। यदि मान लो बेटा सफिक्स लगा है आइट, तो ये बन जाएगा आइटो। यदि लगा है एट, ये बन जाएगा बेटा एटो। क्या मतलब है सर इसका, मैं बताता हूं। देखिए 2005 के बाद दीज आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड। 2005 से पहले आप लोग इसे यूज करते थे, बट अभी जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप क्या यूज करेंगे बेटा, आइडो, आइटो, एटो। मैं आपको समझाता हूं। मैंने बोला O2- दिया, इट इज अ लिगेंड। इसको बेटा बोला जाता था पहले ऑक्साइड, बट आफ्टर 2005 इसको हम जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, ऑक्साइडो। क्या लिखेंगे बेटा, ऑक्साइडो। या फिर इसको आप लोग ऑक्सो भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, ऑक्सो भी लिख सकते हैं, ऑक्साइडो भी लिख सकते हैं, बट आप ऑक्साइड का यूज मत करिएगा। सिमिलरली मैं आपके सामने बहुत सारे एनायोनिक लिगेंड्स की अभी कैटेगरी लिखवाने वाला हूं। सारे लिगेंड्स के नाम आपको याद होने जरूरी हैं। लिगेंड्स के ऊपर क्या क्या चार्ज है वो भी आपको पता होना जरूरी है, बिकॉज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आगे बढ़ने से पहले आपको चार्ज आना चाहिए अच्छे से, और आपको बेटा लिगेंड्स का ऊपर चार्ज क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सब आपको पता होना जरूरी है, अलोंग विद द नेम ऑफ द लिगेंड। जैसे मान लीजिए मैंने बोला आपके सामने है बेटा N3-, राइट। इसको अपन बोलते क्या है, नाइट्राइड। नाइट्राइड, तो ये क्या बन जाएगा, नाइट्राइडो, राइट। तो व्हाट इज द नेम, इट इज नाइट्राइडो, राइट बेटा। मान लीजिए आपको लिखा है N3-, 3 नीचे लगा, ध्यान रखना। इसको बेटा बोला जाता है एजाइड आयन। क्या बोला जाता है, एजाइड आयन। बट जब ये एजा लिगेंड आएगा तो इसको आप क्या बोलेंगे, अजाइडो। क्या बोलेंगे बेटा, इसका नाम हो जाएगा एजाइडो, राइट। ये मैंने लिखा बेटा NH2-,
इसको बेटा बोला जाता है एमाइड। क्या बोला जाता है बेटा? अमाइड। तो क्या बन जाएगा ये? अमाइडो। अमाइडो। यदि मैं लिखूं बेटा NH2- इसको बेटा बोला जाता है इमाइड। क्या बोला जाता है? इमाइड। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? इमीडो। क्या बन जाएगा बेटा? इमीडो। राइट। मान लीजिए मैंने बोला SO4 है। यस, इट इज अ लिगेंड जिसको बोला जाता है सल्फेट। क्या बोला जाता है? सल्फेट। नाम क्या बन जाएगा बेटा? सल्फेटो। यदि मैं बात करूं SO3 का, इसको क्या बोला जाता है बेटा? सल्फाइट। क्या बोला जाता है? सल्फाइट। तो नाम क्या बन जाएगा? सल्फाइटो। राइट और नॉट? मान लीजिए मैंने आपको बोला NO3-, इसको क्या बोला जाता है? नाइट्रेट। क्या बोला जाता है बेटा? नाइट्रेट। तो क्या बन जाएगा ये? नाइट्रेटो। राइट बेटा। मान लीजिए आपके पास है NO2-, NO2- को बोला जाता है नाइट्राइट। क्या बोला जाता है? नाइट्राइट। तो ये बन जाएगा बेटा नाइट्राइटो। राइट और नॉट? ओके फाइन। लेट अस सपोज आई हैव H2O3 इसको बोला जाता है थायोसल्फेट। राइट। H2O3 इज नोन एज थायोसल्फेट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? थायोसल्फेटो। राइट और नॉट? बहुत बढ़िया सर। मान लो लिखा है CO3 इस आयन को बोला जाता है कार्बोनेट। नाम क्या हो जाएगा बेटा? कार्बोनेटो। यस और नो? मान लीजिए आपको लिख के दिया गया है बेटा C2O3 C2O3 को क्या बोलते हैं? ऑक्जेलेट आयन। तो नाम क्या हो जाएगा? ऑक्जेलेटो। राइट और नॉट? तो इस तरीका से आप नाम लिखेंगे। जैसे O2- इसको बोला जाता है सुपर ऑक्साइड। तो नाम क्या हो जाएगा बेटा? सुपर ऑक्साइडो। या फिर आप इसको लिख सकते हैं सुपर ऑक्सो। दिस इज फाइन। उसके बाद O2- क्या बोला जाता है? परऑक्साइड। तो आप नाम क्या लिखेंगे बेटा? परऑक्साइडो। या फिर आप इसको बोलेंगे बेटा परऑक्सो। बहुत सारे लिगेंड्स हैं बेटा, बहुत सारे लिगेंड्स हैं जिनके नाम आपको याद होने जरूरी है। नाम भी पता होना चाहिए। अभी मैं इनके सिंबल भी लिखवाऊंगा। कुछ लिगेंड्स के सिंबल भी हैं, वो भी पता होने चाहिए। चार्ज भी पता होना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी क्रिस्टल क्लियर। सारी चीजें आपको पता होना जरूरी है। तो ये हमने कुछ एनायनिक लिगेंड्स का बात किया। और एनायनिक लिगेंड्स में जो हमने काम की चीज देखी वो क्या देखी? जितना भी एनायनिक लिगेंड्स होगा बेटा वो किससे खत्म होगा? आइडो, आइटो, एटो। राइट। एक मैं आपको केस बता देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। CH3- बेटा इसको आप लोग मिथाइल ही बोलते हैं। इसका नाम चेंज नहीं होगा, इसको मिथाइल ही बोला जाता है। वो आपको पता होना जरूरी है। राइट बेटा? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। सुनिए, जैसे मैं बोलूं Cl- को क्या बोलोगे? क्लोराइडो। Br- को क्या लिखोगे? ब्रोमाइडो। F- को क्या लिखोगे? फ्लोराइडो। राइट सर? चलिए उसके बाद अपन बढ़ रहे हैं न्यूट्रल लिगेंड्स की तरफ। सुन लो सारे दुनिया वालों, न्यूट्रल लिगेंड्स की मैं बात कर रहा हूं बेटा। ऐसे लिगेंड्स जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। राइट बेटा? लिसन केयरफुली। The name of these ligands will be written as it is. बेटा इन लिगेंड्स के जो नाम लिखे जाते हैं एज इट इज, जो उनके नाम होते हैं वही आपको यूज करना है। जैसे न्यूट्रल लिगेंड में बोला मैंने N2, तो इसको क्या बोलेंगे आप लोग? डाई नाइट्रोजन। मैंने बोला बेटा O2, क्या बोलेंगे बेटा?
डाइऑक्सीजन। मैंने आपको बोला CO, क्या बोलेंगे बेटा? कार्बोनिल, राइट बेटा। मैंने आपको बोला NO, ध्यान रखना यहां कोई चार्ज नहीं है NO पे, क्या बोलेंगे बेटा? नाइट्रोसिल। मैंने लिखा बेटा C6H6 बेंजीन, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट करेगा, लिगेंड का काम करेगा, नाम एज इट इज लिखना है बेटा, बेंजीन। मैंने लिखा बेटा PH3 को बोला जाता है फॉस्फीन, बहुत बढ़िया सर। मैंने लिखा वोटर, वोटर के लिए ध्यान रखना आप वर्ड यूज करोगे एक्वा, क्या यूज करोगे बेटा? एक्वा, ध्यान रखो। NH3 ध्यान रखिए प्लीज। अमाइन, स्पेलिंग में बेटा आपके पास यहां पे 2 M आएंगे, ध्यान रखना अमाइन में। अमोनिया को जब भी आप लिखेंगे अमाइन लिखेंगे, कितने M लिखने हैं? 2 M लिखने हैं। इसके अलावा मान लो बेटा आया CH3NH2, इसको बोला जाता है मिथाइल अमाइन। ध्यान रखना जब मिथाइल अमाइन आप लिखेंगे तो बेटा नाम में आपके पास एक ही M आएगा, मिथाइल अमाइन। खाली जब आप अमोनिया को लिखेंगे बेटा उसमें आपके पास कितने M आएंगे? 2 M आएंगे। तो ये बेटा आपके कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स हैं जो कि आपको पता होने जरूरी है। मान लो मैंने लिखा बेटा PPH3 होल थ्राइस, ये PH फिनाइल है, ये P फॉस्फोरस है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। इसको आप बोलेंगे बेटा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो इस तरीका से बेटा आप न्यूट्रल लिगेंड्स को भी बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो हमने एक क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। कितने टाइप्स के लिगेंड होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। कैटायनिक होते हैं बेटा, एनायनिक होते हैं, और एक आपके क्या होते हैं? न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, राइट बेटा। नेक्स्ट आपके पास आता है बेटा दूसरा क्लासिफिकेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। सबसे पहले आपके दिमाग में वर्ड आएगा डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है, मैं बताता हूं बेटा। डेंटिसिटी का मतलब आप लोग जान लीजिए। इट्स डिफाइंड as the total number of lone pairs donated by the ligands to the central metal simultaneously। ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये नहीं लिखोगे तो डेफिनेशन आपकी गलत हो जाएगी। ध्यान से सुनिए, जो लिगेंड है बेटा वो मेटल एटम को, सेंट्रल मेटल को कितना लोन पेयर साइमल्टेनियसली डोनेट कर सकता है, साइमल्टेनियसली, उसको आप क्या बोलेंगे? डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड बोलेंगे। मान लो एक लोन पेयर डोनेट किया, लेट अस सपोज एक लोन पेयर डोनेट किया, तो इसको आप बोलेंगे बेटा मोनोडेंटेट लिगेंड। क्या बोलेंगे बेटा? मोनोडेंटेट, या फिर बुक्स में इसको यूनिडेंटेट भी लिखा जाता है, यूनिडेंटेट भी आप बोल सकते हैं। एक लोन पेयर डोनेट करेगा, मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट। 2 लोन पेयर साइमल्टेनियसली डोनेट करेगा बेटा तो आप बोलेंगे इसे बाइडेंटेट, या फिर डाइडेंटेट भी बोल सकते हैं। मान लीजिए बेटा 3 लोन पेयर डोनेट करता है तो आप इसे क्या बोलेंगे बेटा? ट्राइडेंटेट बोलेंगे। 4 लोन पेयर डोनेट करता है बेटा, टेट्राडेंटेट बोलेंगे।
साइमल्टेनियसली वर्ड बोल रहा हूं मैं। 5 लोन पेयर डोनेट करता है, पेंटाडेंटेट बोलेंगे। 6 लोन पेयर डोनेट करता है, क्या बोलेंगे? हेक्साडेंटेट बोलेंगे। राइट बेटा। तो बेसिकली ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है सर, मैं बताता हूं। ध्यान से सुनिए। इन जनरल those ligands which donates more than 2 lone pair of electron, 2 lone pairs of electron simultaneously are known as polydentate ligands. इन जनरल आप बोल सकते हैं जो भी लिगेंड्स 2 से ज्यादा लोन पेयर बेटा डोनेट कर सकता है उसको आप लोग पोलीडेंटेट लिगेंड्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। राइट बेटा। 1 लोन पेयर डोनेट करेगा मोनोडेंटेट, 2 लोन पेयर डोनेट करेगा बाइडेंटेट, 2 से ज्यादा डोनेट करेगा पॉलीडेंटेट। राइट बेटा। अब सर हमें कैसे पता चलेगा वेदर अ लिगेंड इज अ मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट? ये चीज अपन को समझनी जरूरी है। बिल्कुल बेटा गौर से सुनते चलिएगा, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिएगा ध्यान से। हम बात करने जा रहे हैं मोनोडेंटेट लिगेंड्स की। क्या मतलब होता है सुनिएगा। Those ligands which has only one, those ligands which has only one donating site, right? Those ligands which has only one donating site are known as monodentate ligands. बेटा ऐसे लिगेंड्स जिनमें आपकी एक ही डोनेटिंग साइट होती है, ऐसे लिगेंड्स को आप लोग मोनोडेंटेट की कैटेगरी में डालते हैं। मैं एग्जांपल लिखने स्टार्ट कर रहा हूं, देखिएगा। मैंने एग्जांपल लिया बेटा F-, एक ही साइट है, मोनोडेंटेट, नाम होगा बेटा फ्लोराइडो। मैंने लिया OH-, एक ही डोनेटिंग साइट है बेटा, नाम होगा हाइड्रोक्साइडो, या फिर आप इसको हाइड्रोक्सो भी लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया बेटा। मान लीजिए आपको लगा है NH3, एक ही डोनेटिंग साइट है बेटा, इसको आप बोलेंगे अमाइन। स्पेलिंग पे जरा गौर करिएगा। अमोनिया का जब आप नाम लिखेंगे अमाइन तो कितने M का यूज करना है बेटा? 2 M का यूज करना। मान लीजिए बेटा, मान लीजिए आपके पास है NH2-, इसको आप क्या बोलेंगे बेटा? अमाइडो। मान लीजिए बेटा है NH2-, इसको आप क्या बोलेंगे बेटा? इमाइडो। मान लीजिए है N3-, इसको आप क्या बोलेंगे बेटा? नाइट्राइडो। सुन लीजिए ध्यान से। मान लीजिए बेटा आपके पास है, पहले सब बेसिक एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा बड़े एग्जांपल नहीं लेंगे। CH3-, इसे आप क्या बोलेंगे बेटा? मिथाइल। ये तो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। Cl- क्लोराइडो, या फिर आप इसे लिखिए बेटा क्लोरो। Br- को क्या लिखेंगे बेटा? ब्रोमो का नाम देंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूं।
सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। मतलब ऐसे लिगेंड जिसमें एक ही डोनेटिंग साइट होती है बेटा, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, मोनोडेंटेट लिगेंड्स की कैटेगरी में डालते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया PH3, बोला जाता है फॉस्फीन। मैंने एग्जांपल लिया बेटा दैट इज CH3NH2, क्या बोलेंगे इसको, मिथाइल अमाइन। स्पेलिंग पे गौर करिए बेटा, एक ही एम यूज किया है हमने, राइट और नॉट बेटा। मान लो अपन ने लिया O2। अब आप बोलोगे सर O2 के केस में, दोबारा सुन लीजिए सर, O2 के केस में दो दो डोनेटिंग साइट है, तो क्यों ना इसे हम लोग बाइडेंटेट बोल देते हैं। तो मेरी बात सुनिएगा, हमने डेंटिसिटी को कैसे डिफाइन किया, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा साइमल्टेनियसली डोनेट करना चाहिए, राइट बेटा। मेरी बात समझिए, ये बेटा नो डाउट O2 में आपके पास वी हैव 2 डोनर साइट्स। कितनी डोनर साइट्स है बेटा, 2 डोनर साइट्स आपको दिखाई दे रही हैं। तो सर कैसे इसको मैं बोलूं ये मोनोडेंटेट होगा या फिर ये आपका बाइडेंटेट लिगेंड होगा, मैं बताता हूं। आप क्या करिए बेटा, दोनों लोन पेयर्स जो हैं, कोई एक मेटल M अज्यूम करिए और दोनों लोन पेयर्स को साइमल्टेनियसली डोनेट करवा दीजिए। दोबारा सुन लीजिए, दोनों लोन पेयर्स को साइमल्टेनियसली डोनेट करवा दीजिए। करवाने में क्या जा रहा है, डोनेट करवाने के बाद बेटा कितने मेंबर्ड रिंग बनी, 3 मेंबर्ड रिंग बनी। ध्यान रखना 3 मेंबर्ड रिंग इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज नॉट अलाउड। 3 मेंबर्ड का रिंग पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में नहीं बनेगा। यदि 3 मेंबर्ड का रिंग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में नहीं बनेगा, इसका मतलब ये दोनों लोन पेयर को साइमल्टेनियसली डोनेट नहीं करेगा, और यदि ये दोनों लोन पेयर को साइमल्टेनियसली डोनेट नहीं करेगा, मतलब ये बाइडेंटेट लिगेंड नहीं होगा। यदि ये बाइडेंटेट लिगेंड नहीं होगा बेटा, तो इस लिगेंड को आप किस कैटेगरी में डालेंगे, मोनोडेंटेट लिगेंड। क्या बात समझ आई बेटा, वो समझते हैं। इसका मतलब जो लिगेंड्स जिनमें डोनेटिंग साइट बेटा एक से ज्यादा होती हैं, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, वो लिगेंड्स भी आपके मोनोडेंटेट हो सकते हैं यदि उस केस में जो रिंग का साइज बन रहा है वो आपका 3 मेंबर्ड बन रहा है। अभी मैंने 4 मेंबर्ड का बात नहीं किया, मैंने 5 का बात नहीं, मैंने सिर्फ किसका बात किया, 3 का। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया बेटा N2, ये कैसा लिगेंड होगा। अगेन आप बोलेंगे सर डोनर साइट तो 2 है, तो आप इसे क्या बोलेंगे बेटा, इट इज ऑल्सो अ मोनोडेंटेट। मैंने एग्जांपल लिया बेटा साइनाइड माइनस का, कैसा लिगेंड है बेटा, मोनोडेंटेट। नो डाउट वी हैव द 2 डोनेटिंग साइट कार्बन एंड नाइट्रोजन, बट व्हेन इट डोनेट्स बोथ द लोन पेयर साइमल्टेनियसली, what I will get 3 membered ring, that is not allowed। मेरी बात सुन लीजिए बेटा ध्यान से। मान लीजिए आपके पास है बेटा NOCO, एक पॉइंट मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं, those neutral ligand which has 2 different donating sites, in these cases always less electronegative atom donates the pair of electron। बेटा ऐसे न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल वर्ड यूज किया है, ऐसे न्यूट्रल लिगेंड जिसमें एक से ज्यादा डोनेटिंग साइट्स होती हैं, उस केस में बेटा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही क्लाउड को क्या करने जाता है बेटा, डोनेट करने
जाता है। राइट राइट सर। तो इसमें क्या करेगा, एक में आपका कार्बन करेगा CO में, और NO में बेटा कौन करेगा, नाइट्रोजन करेगा। बहुत अच्छी बात है सर। आगे सुनिए और एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल। CH3C डबल बॉन्ड O-, इसको आप एसाइल भी बोल सकते हैं, इसको आप एसिटाइल भी बोल सकते हैं। राइट बेटा, नाम एज इट इज याद रखिएगा, एसाइल बोला जाता है या एसिटाइल बोला जाता है। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है एसाइल के ऊपर चार्ज क्या होगा, -1। इसको भी क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेड, बिकॉज नो डाउट ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, बट जो रिंग साइज बनेगा वो 3 मेंबर का बनेगा, दैट इज नॉट फेवरेबल। मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुन लीजिए बेटा ध्यान से। PF3 क्या बोलेंगे बेटा, ट्राइफ्लोरोफॉस्फीन। अगेन इस लिगेंड को भी आप क्या बोलेंगे, दैट इज ऑल्सो मोनोडेंटेट लिगेंड। जैसे मान लीजिए SnCl3-, इसको बोला जाएगा ट्राइक्लोरोस्टेनाइट। ध्यान रखना, ट्राइक्लोरोस्टेनाइट बोला जाएगा, और जब आप इस लिगेंड का नाम लिखेंगे तो ये बन जाएगा ट्राइक्लोरोस्टेनाइटो। ट्राइक्लोरोस्टेनाइटो, बिकॉज नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है, आप जानते हैं उसको किस तरीका से लिखा जाता है। राइट बेटा, सुनिए। इसके अलावा मैंने बात किया SCN- का। ओहो, बहुत शानदार एग्जांपल है। मैंने पूछा मुझे ये समझाइए, ये मोनोडेंटेट होगा या बाइडेंटेट होगा, कैसे पता लगेगा, मैं आपको समझाता हूं। बेटा ये नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, सल्फर पे लोन पेयर। जब ये दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक साथ डोनेट करेगा बेटा, तो मुझे ये बताइए कितने मेंबर रिंग बनेगा। बेटा मैक्सिमम बच्चा इस क्वेश्चन में गलती करता है और वो बोलता है सर ये जो रिंग साइज है वो 4 मेंबर्ड है, बिकॉज इस रिंग में 4 एटम्स हैं। रियलिटी में बेटा वो क्या है, गलत है। एक्चुअल में क्या है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है। यदि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है तो कार्बन के अक्रॉस बेटा शेप क्या होनी चाहिए, लीनियर। तो ये तीनों एटम्स बेटा एक लाइन में आएंगे, और ये आपका बेटा मेटल एटम लगा है। कितने मेंबर का रिंग दिखाई दे रहा है बेटा, 3 मेंबर का दिखाई दे रहा है। आपको ऐसा फील हो सकता है बिकॉज अभी तक आपने शायद ये पढ़ा हो, सर जितने एटम्स होते हैं उतने ही साइज का रिंग, हम तो बचपन से बोलते हैं। रियलिटी में ऐसा नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल है। 3 मेंबर्ड रिंग है, कैसा लिगेंड होगा बेटा, मोनोडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, मोनोडेंटेट लिगेंड। मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया N3-। ओहो सर N3- की बात कर रहे हो, बहुत बढ़िया। N3- लिया, दोनों लोन पेयर साइमल्टेनियसली डोनेट करवाया, कितने मेंबर का रिंग बना, लगता है 4 मेंबर का रिंग बनेगा। रियलिटी में कितने मेंबर का रिंग है बेटा, 3 मेंबर का रिंग है। अगेन आप इसको भी क्या बोलोगे, मोनोडेंटेट लिगेंड की कैटेगरी में डालोगे। तो ये बेटा आपका मोनोडेंटेट लिगेंड हो गया। बेसिक क्लासिफिकेशन क्या होता है मोनोडेंटेट लिगेंड्स का। राइट बेटा, क्या मैं आगे चलूं, मान लीजिए एक और बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हो यार। NH2 जिसको आप हाइड्राजीन का नाम देते हैं, जब ये दोनों लोन पेयर साइमल्टेनियसली डोनेट करेगा तो कितने मेंबर का रिंग बनेगा, 3 मेंबर का रिंग बनेगा। नॉट अलाउड, कैसा लिगेंड होगा बेटा, मोनोडेंटेट। राइट बेटा, राइट और नोट बेटा। क्या आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं, मेरी बात को सुनिएगा। उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा बाइडेंटेट लिगेंड की तरफ। बाइडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं समझना जरूरी है। हमने देखा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में 3 मेंबर्ड का रिंग तो बेटा फेवरेबल नहीं होता, बिकॉज 3 मेंबर्ड रिंग बनता ही नहीं है। तो ऐसे लिगेंड्स को तो आप क्या बोल देते हैं, मोनोडेंटेट। मान लो बेटा रिंग साइज 4 मेंबर्ड बन गया, 5 मेंबर्ड बन गया,
6 मेंबर्ड बन गया, तो उस सिचुएशन में कैसे डील करना है मैं आपको समझाता हूं। इफ द रिंग साइज formed is 4 membered, then by default these ligands are considered to be monodentate, but these ligands can change their denticity depending upon द कोऑर्डिनेशन नंबर। सर ये क्या बात है, ये क्या चीज है, ये समझाओ। ये मैं आपको बताता हूं बेटा। ऐसे लिगेंड्स जो 4 मेंबर का रिंग बनाते हैं, देखो 3 मेंबर तो अलाउड ही नहीं है, 4 मेंबर का रिंग्स जो लिगेंड्स बनाते हैं बाय डिफॉल्ट उनको क्या बोला जाता है, मोनोडेंटेट। But depending upon the coordination number of the metal, these ligands can also behave as a bidentate ligand. मतलब ये ऐसे लिगेंड हैं जो कभी कभी मोनोडेंटेट लिगेंड हो जाते हैं और कभी कभी डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन बाइडेंटेट लिगेंड की तरह भी बिहेव करते हैं। और ऐसे लिगेंड्स जो अपनी डेंटिसिटी चेंज करते रहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल के हिसाब से, ऐसे लिगेंड्स को बेटा बोला जाता है फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। क्या बोला जाता है बेटा, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। मेरी बात सुनिए, दोज लिगेंड्स which can change their denticity are known as फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। ध्यान रखना बेटा, मतलब कहने का भाव है जब भी आपके पास 4 मेंबर का रिंग बनता हुआ दिखाई देगा तो ऐसे लिगेंड्स को बेटा आप लोग फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड बोल सकते हैं। मान लो जनरल आपके पास आया 4 मेंबर का रिंग बन रहा है, कौन सा लिगेंड होगा, मोनोडेंटेट। बट यदि कोऑर्डिनेशन नंबर आपको सेटिस्फाइड करवाना है सेंट्रल एटम का, तो हो सकता है वो लिगेंड बाइडेंटेट की तरह भी बिहेव करने लग जाए। राइट, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं, देन आपको शायद ये स्टेटमेंट समझ आएगी। सुनिएगा मेरी बात को, कोऑर्डिनेशन नंबर का मैं डेफिनेशन आपको बताने जा रहा हूं और आप बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, उसे समझिए। देखो बेटा, सारा डिस्कशन करेंगे वैसे कोऑर्डिनेशन नंबर का, अभी हल्का सा मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इट्स डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, total number of coordinate bonds formed by the ligands with central metal. It's defined as the total number of coordinate bonds formed by the ligand with central metal. मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए 1-2 एग्जाम्पल मैं बेसिक ले रहा हूं।
कॉम्प्लेक्स दिया है कोबाल्ट साइनाइड 3 राइट। साइनाइड अभी हमने देखा कैसा लिगेंड है, मोनोडेंटेट है, अभी हमने देखा। तो ये बेटा कोबाल्ट है, ये आपके बेटा लगे हैं साइनाइड। ये आपके बेटा साइनाइड लगे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है और ये चार्ज है बेटा 3 नेगेटिव। ठीक है बेटा, अब सुनिए, सेंट्रल मेटल के साथ लिगेंड्स ने टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना बनाया? आंसर आएगा 6 बनाया। तो बेटा इस केस में आप कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर बोलोगे कितना है? 6 राइट। बहुत बेसिक डेफिनेशन है, मैं इसके बारे में पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा। फिलहाल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब आपको पता होना जरूरी था राइट। अब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लो बेटा ध्यान से। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड में आपको समझाने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। सुनिए, फ्लेक्सीडेंटेड की अपन बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? फ्लेक्सीडेंटेड की। एक छोटा सा चीज जो आपको आगे जाके मेमोराइज भी करना है, वो मैं अभी आपको एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूं। कोबाल्ट का जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगा, हमेशा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा किसके बराबर होना चाहिए? 6 के बराबर। मतलब कोबाल्ट +3 में हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा? 6 आएगा राइट। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिया, 4 लगा बेटा, SO4 लगा, ये लगा आपका 2 पॉजिटिव, दैट इज +1। बहुत बढ़िया, ऑक्सीडेशन स्टेट में निकालना सिखा दूंगा। और एक आपके पास कॉम्प्लेक्स बेटा ये दिया है। अब देखो, अमोनिया कैसा लिगेंड है? मोनोडेंटेट है, बिल्कुल बढ़िया बात है। ये कोबाल्ट लगा बेटा, ध्यान से सुन लेना। 1 अमोनिया, 2 अमोनिया, 3 अमोनिया, 4 अमोनिया बराबर, 1 बचा सल्फेट। हमें क्या चाहिए? कोबाल्ट +3 में कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 6 आना चाहिए। अभी तक तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही हुआ है। मतलब बेटा जो आपका सल्फेट है ना, मेरी बात सुन लो ध्यान से, उसकी वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा? 2 आएगा। मतलब सल्फेट ने यहां कितने मेंबर का रिंग बनाया? 4 मेंबर का। मुझे बताइए क्या ये दोनों लोन पेयर साइमल्टेनियसली डोनेट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। ऐसे लिगेंड्स जो दोनों लोन पेयर साइमल्टेनियसली डोनेट करते हैं, ऐसे लिगेंड्स को क्या बोलते हैं? बाइडेंटेड बोलते हैं। सल्फेट यहां बेटा बाइडेंटेड लिगेंड का काम कर रहा है। सेकंड एग्जांपल पे आता हूं। सेकंड एग्जांपल को आप थोड़ा ध्यान से गौर करिएगा तो आपको कुछ ऐसा फील आएगा। ये अमोनिया लगा है बेटा, ये भी अमोनिया लगा है, ये भी अमोनिया लगा है, ये भी अमोनिया लगा है, ये भी अमोनिया लगा है बेटा, और ये आपका बेटा क्या लगा है? सल्फेट लगा है। आई थिंक आपको ये बात समझ आने लगा होगा। तो यहां सल्फेट ने किसकी तरह बिहेव किया बेटा? मोनोडेंटेट की तरह बिहेव किया। मतलब हुआ क्या? डिपेंडिंग अपॉन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल, सल्फेट इज चेंजिंग इट्स डेंसिटी। कभी ये मोनोडेंटेट की तरह बिहेव कर रहा है, कभी ये बाइडेंटेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो ऐसे लिगेंड जो अपनी डेंसिटी चेंज करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल के हिसाब से, ऐसे लिगेंड्स को बेटा क्या बोला जाता है? फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। आई थिंक आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। सुनिएगा ध्यान से। बहुत सारे एग्जाम्पल है फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड के, वो भी देख लीजिए। सल्फेट है बेटा, सल्फाइट है, नाइट्रेट है, नाइट्राइट है बेटा, कार्बोनेट है बेटा,
एसीटेट है बेटा, परक्लोरेट है बेटा, क्लोरेट है बेटा, बहुत सारे एग्जाम्पल है, फॉस्फेट है बेटा, एटसेट्रा। ये सारे बेटा किस कैटेगरी में आते हैं? फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं। किस कैटेगरी में बेटा? फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। कंक्लूजन पे आते हैं बेटा, मेरी बात सुनिएगा। मोनोडेंटेट हमने डिफाइन कर लिया, जहां पे एक ही डोनेटिंग साइट होगी। यदि एक से ज्यादा डोनेटिंग साइट आ जाती हैं तो पॉसिबिलिटी क्या है? मान लो 3 मेंबर का रिंग बना, हमेशा मोनोडेंटेट। 4 मेंबर का रिंग बना, बाय डिफॉल्ट मोनोडेंटेट मानना है। डिपेंडिंग अपॉन द कोऑर्डिनेशन नंबर दैट लिगेंड कैन ऑल्सो बिहेव्स एज अ बाइडेंटेड लिगेंड। तो ऐसे लिगेंड जो मोनोडेंटेड बाइडेंटेड होते हैं, ऐसे लिगेंड्स को जो अपनी डेंटिसिटी चेंज करता है, ऐसे लिगेंड्स को बेटा क्या बोला जाता है? फ्लेक्सीडेंटेड। मान लीजिए अब रिंग साइज बेटा 5 या 6 मेंबर का आ जाए, समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ मैं जंप कर रहा हूं, सुनिएगा। If ring size is 5 or 6 membered, then those ligands will always behaves like बाइडेंटेड लिगेंड। मतलब होगा क्या? बाइडेंटेड लिगेंड में बेटा डोनेटिंग साइट जो होंगी वो 2 होंगी, और यदि दोनों डोनेटिंग साइट को एक साथ वो मेटल को डोनेट करता है, और यदि रिंग साइज 5 या 6 का बनता है, तो ऐसे लिगेंड्स को आप हमेशा क्या बोलेंगे? बाइडेंटेड। लिख सकते हैं bidentate ligands has 2 donating sites। बाइडेंटेड लिगेंड्स में बेटा डोनेटिंग साइट्स कितनी होती हैं? 2 होती हैं। राइट बेटा, आगे बढ़े, आगे सुनिएगा। अब मैं बाइडेंटेड लिगेंड्स के एग्जाम्पल लिख रहा हूं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एज इट इज याद रखना, चार्ज याद रखना, चार्ज याद रखना, नाम याद रखना, स्ट्रक्चर याद रखना। पहला देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको बोला जाता है इथाइलिन डाइअमाइन। स्पेलिंग बिल्कुल ध्यान से देख लेना। राइट बेटा, रिप्रेजेंट किया जाता है इसको ईएन से। जब भी आपको ईएन नजर आए तो दिमाग में एक पिक्चर बना लेना बेटा, इथाइलिन डाइअमाइन का बात किया जा रहा है। राइट सर, लिसन केयरफुली। हाउ इट इज अ बाइडेंटेड सर, मैं आपको समझाता हूं। NH2 है, NH2 है, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, मान लो बेटा दोनों डोनेट कर दिए साइमल्टेनियसली। कितने मेंबर का रिंग बना? 5 मेंबर का। दैट्स वाई बेटा ये जो लिगेंड है इसको आप क्या बोलेंगे? बाइडेंटेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? बाइडेंटेड। दूसरा पॉइंट, ये जो लिगेंड है क्या आपको इसमें सिमेट्री दिखाई दे रही है? बिल्कुल दिखाई दे रही है। बीच से देखिए या फिर राइट और लेफ्ट वाला पार्ट देखिए, वो सेम दिखाई दे रहा है। तो ऐसे लिगेंड्स को आप बाइडेंटेट या मैं बोलूं सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। लिगेंड ने जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, कितने मेंबर का रिंग बना? 5 मेंबर का। बेटा ये जो रिंग बना है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद, इस रिंग को बोला जाता है चीलेट रिंग। क्या बोला जाता है बेटा? चीलेट रिंग।
तो सर चीलेट रिंग कौन कौन बनाएगा? क्या मोनोडेंटेड लिगेंड बना सकता है? आंसर आएगा नहीं बनाएगा, बिकॉज मोनोडेंटेड लिगेंड तो बेटा एक ही लोन पेयर डोनेट करता है। बाइडेंटेड बना सकता है, ट्राइडेंटेड बना सकता है, पॉलीडेंटेड बना सकता है। मतलब दोज लिगेंड्स which can donate more than one lone pair of electron to central metal simultaneously are known as chelating ligand। क्या बोला जाता है बेटा? चीलेटिंग लिगेंड का नाम दिया जाता है। ऐसे लिगेंड जो एक से ज्यादा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा डोनेट कर सकता है साइमल्टेनियसली। तो ऐसे सभी लिगेंड्स में बेटा कोई ना कोई एक रिंग बनेगा जिसका साइज 5 या 6 मेंबर्ड हो सकता है। फ्लेक्सीडेंटेड में भी आप जानते हैं चीलेट रिंग बनती है, 4 मेंबर की बनती है। तो ऐसे सभी लिगेंड्स को बेटा क्या बोला जाता है? चीलेटिंग लिगेंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चीलेटिंग लिगेंड। पहला लिगेंड आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, जिसको आप क्या बोलेंगे? इथाइलिन डाइअमाइन, रिप्रेजेंटेड बाय EN। आगे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, समझ लेना अच्छे से। नेक्स्ट देखिएगा, मैंने लिया ये अपन ने लिया बेटा C2O4 माइनस, राइट। बोला जाएगा ऑक्जेलेटो, रिप्रेजेंट किया जाएगा OX से। ध्यान रखना, जब मैं OX लिखूंगा तो बाय डिफॉल्ट दिमाग में आ जाना चाहिए OX के ऊपर चार्ज क्या होगा? 2 माइनस, राइट बेटा। OX से रिप्रेजेंट करेंगे, चार्ज अपने आप दिमाग में बेटा एज्यूम कर लेना, राइट। सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल दिखाई दे रहा है, तो आप बेटा इसे क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। स्ट्रक्चर देखिएगा कैसे बनाएगा, ये डोनेट कैसे करेगा, समझिए। ये बेटा नेगेटिव चार्ज है, डोनेट कर दिया बेटा मेटल को साइमल्टेनियसली। कितने मेंबर का रिंग बना? 5 मेंबर का बाइडेंटेड लिगेंड, राइट सर। 2 एग्जांपल हो गए, बहुत सारे एग्जांपल है, धीरे धीरे एक एक एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, समझते रहिएगा बेटा। तीसरे एग्जांपल में मैं चलता हूं बेटा, सुनिएगा। दैट इज इसको बोला जाता है ग्लाइसिनेटो। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लाइसिनेटो। रिप्रेजेंट किया जाएगा ग्लाई के साथ। दिमाग में एकदम पिक्चर बन जाना चाहिए, ग्लाई वर्ड लिखते ही चार्ज क्या होगा बेटा? -1। ये बात तो क्लियर है। आगे सुनो, सबसे पहले बताइए सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? पिक्चर आपके दिमाग में आ गई होगी। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड डोनेट कैसे करेगा वो समझिए। ये बेटा लोन पेयर है, ये आपने मेटल एज्यूम किया, दोनों लोन पेयर को साइमल्टेनियसली आपने डोनेट किया। कितने मेंबर का रिंग बन रहा है? 5 मेंबर का रिंग। दैट्स वाई इसको भी आप क्या बोलेंगे? बाइडेंटेड लिगेंड की कैटेगरी में डालेंगे। तो इस तरीका से बेटा बहुत सारे एग्जांपल हैं। एक और एग्जांपल मैं स्टडी कर रहा हूं, देखिएगा। नेक्स्ट मैंने पढ़ा समझिए,
ये दो लोन पेयर है बेटा, साइमल्टेनियसली डोनेट करेगा बेटा, बहुत बढ़िया। कितने मेंबर रिंग? 5 मेंबर रिंग बन रहा, तो आप इसको क्या बोलेंगे? बाइडेंटेड तो बोलेंगे, और बाइडेंटेड में भी बेटा ये किस कैटेगरी में आएगा? सिमेट्रिकल में आएगा। स्ट्रक्चर के साथ याद होना जरूरी है, बाइपिरिडीन बोलते हैं इसको, बाइपिरिडाइल लिखते हैं, या फिर आप इसको डाइपिरिडाइल भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड है, नाम आपके सामने आ चुका है, ऐसा लिखा मिलेगा DIPY, डाइपिरिडाइल। राइट सर, डाइपिरिडाइल। चार्ज मैंने पूछा, चार्ज क्या होगा बेटा इसके ऊपर? 0 आएगा। राइट, उसके बाद राइट बेटा, इसको बोला जाता है प्रोपाइलीन डाइअमीन। स्पेलिंग ध्यान से देखना, रिप्रेजेंट करते हैं बेटा PN के साथ। चार्ज क्या होगा? ऑब्वियसली 0 होगा। प्रोपाइलीन डाइअमीन का नाम दिया जाता है। कैसा लिगेंड है बेटा? दोनों लोन पेयर साइमल्टेनियसली डोनेट करेगा। कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेड। सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। तो क्या बोलेंगे बेटा? बाइडेंटेड तो है, बट किस कैटेगरी में आएगा बेटा? अनसिमेट्रिकल में। बेटा सारे वर्ड्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सिमेट्रिकल क्या होता है, अनसिमेट्रिकल क्या होता है, एवरी वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, सारी चीजों का डिस्कशन होगा बेटा। आगे चलते हैं, कुछ और लिगेंड्स की बात करते हैं। मैंने लिया, सुनिएगा, मैंने डिस्कस किया BN, दिस वन, NH2 लगा है बेटा, NH2 लगा है, सीधा सा दिख रहा है, बाइडेंटेड। इसको बोला जाता है ब्यूटाइलिन डाइअमाइन। बहुत बढ़िया, रिप्रेजेंटेड बाय BN। और भी अच्छी बात है, क्या बोलेंगे बेटा? सिमेट्रिकल बाइडेंटेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। राइट बेटा, नेक्स्ट देखिए, अब इसको क्या बोलेंगे बेटा? सब कुछ बैलेंस है, ठीक है। लोन पेयर साइमल्टेनियसली डोनेट करेगा बेटा। कितने मेंबर का रिंग बन रहा है बेटा? कितने मेंबर का बन रहा है? 6 मेंबर का रिंग बन रहा है, मतलब बाइडेंटेड होगा। नाम देखिए क्या लिख रहा हूं, ट्राइमिथाइलिन डाइअमाइन। रिप्रेजेंट करेंगे TN के साथ। मिथाइलिन बेटा CH2 को बोलते हैं। 3 CH2 दिखाई दे रहे हैं, ट्राइमिथाइलिन। 2 NH2 दिखाई दे रहे हैं, डाइअमाइन। राइट बेटा, ये सब आपके बाइडेंटेड लिगेंड चल रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, चार्ज अच्छे से याद कर लेना बेटा। चार्ज याद नहीं होगा तो दिक्कत आ जाएगा। सुनिए आगे, मान लो बेटा आपके सामने एग्जाम्पल कुछ ऐसा आया, समझिएगा ध्यान से। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन। राइट बेटा, ये दोनों लोन पेयर एक साथ डोनेट करेगा। कितने मेंबर का रिंग बनेगा बेटा? 5 मेंबर का। इसको बोला जाता है फिनेंथ्रोलिन
या फिर इसको बोला जाता है ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन। ठीक है बेटा, चीलेट रिंग आपको 5 मेंबर्ड की दिखाई दे रही है, बाइडेंटेड है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड। सिंबल देख लो बेटा, PHEN से रिप्रेजेंट करेगा। जब भी PHEN लिखा है तो बेटा दिमाग में एक पिक्चर बना लेना, किसकी बात चल रही है? फिनेंथ्रोलिन की बात चल रही है। राइट सर, आगे देखिए, समझिएगा ध्यान से। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बेटा आ सकती है आपके सामने, एसिटाइल एसीटोनेटो। रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ACAC, एसिटाइल एसीटोनेटो। स्ट्रक्चर क्या होता है वो समझिए। बेटा इसको बोला जाता है एसिटाइल एसीटोनेटो। राइट, ACAC के ऊपर चार्ज क्या है बेटा? ACAC के ऊपर चार्ज क्या है बेटा? -1 है। राइट सर, कितने मेंबर का रिंग बनेगा बेटा? 6 मेंबर का रिंग दिखाई देगा। ये भी लोन पेयर डोनेट करेगा, नेगेटिव चार्ज डोनेट करेगा, साइमल्टेनियसली मेटल को डोनेट करेगा। ठीक है बेटा, बाइडेंटेड लिगेंड बोलेंगे। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, ऑब्वियसली सिमेट्रिकल है बेटा। स्ट्रक्चर नाम सब पता होना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, बेंजाइल एसीटोनेटो। अब बेंजाइल एसीटोनेटो कैसा दिखेगा उसको समझिए, देखिएगा बेटा ध्यान से। दैट इज C6H5 आपको कुछ बेंजाइल एसीटोनेटो बेटा कुछ इस टाइप का आपको दिखाई देगा। राइट बेटा, कैसे लिखेंगे? BCAC। राइट, BCAC से आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे। चार्ज आप देख लीजिएगा, -1 आएगा। 6 मेंबर का रिंग बनेगा बेटा। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड को आप इसमें बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड आप इसे बोलेंगे। तो ये बेटा कुछ छोटा मोटा आपका लिगेंड्स हैं, बाइडेंटेड लिगेंड्स। राइट, क्लासिफिकेशन अभी बहुत सारा बाकी है। ये हमने आज पढ़ा मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं। राइट, और हमने चार्ज के बेसिस पे भी क्लासिफाई किया। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे ट्राइडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, टेट्राडेंटेड क्या होते हैं, हेक्साडेंटेड क्या होते हैं, कुछ और भी क्लासिफिकेशन है। इनोसेंट लिगेंड क्या होते हैं, नॉन इनोसेंट क्या होते हैं, एम्बीडेंटेड क्या होते हैं, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे विथ सम गुड क्वेश्चंस आल्सो। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।